हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज एक्सेल की 12वीं क्लास में हम टेबल बनाना सीखेंगे विद फॉर्मेटिंग। आपने मेरी वीडियो में फॉर्मूला समझते वक्त देखा होगा कि मैं ऑलरेडी एक टेबल बना के तैयार रखता हूँ ताकि आप लोगों को उस टेबल पर उस डाटा के साथ फॉर्मूला समझा सकूँ। पर उस टेबल को तैयार करते कैसे हैं, आइए इसे सीखने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पर और सबसे पहले हमें चाहिए डाटा लिखने के लिए, कोई टेबल बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उनके एग्जाम्स के मार्क्स है, वो हमें यहाँ पर डालने हैं, उनका डाटा मेंटेन करना है और उसी के जरिए हमें एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपना डाटा यहाँ पर डाल लेते हैं, लिख लेते हैं उनके नाम, सब्जेक्ट्स के नाम और उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं वगैरह वगैरह। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से रोल नंबर से। रोल नंबर हम यहाँ कॉलम में लिख देंगे, रोल नंबर, फिर नेम्स, फिर आगे हमारे मार्क्स, हिंदी के, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, साइंस, एसएसटी, और अब आ जाएगा टोटल कि उन्होंने टोटल कितने मार्क्स लिए हैं, और यहाँ आ जाएगा उनके परसेंटेज, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं उनके एग्ज़ाम में, रिजल्ट पास है या फेल है, और यहाँ हम दे देंगे उन्हें ग्रेड। तो ऐसे हम हेडिंग्स तो लिख लेंगे कॉलम में, ठीक है। और अब हम रोल नंबर लिख लेते हैं, वो हम लिखेंगे रोज में। ये हमने रोज में रोल नंबर लिख लिए हैं और अब इनके नाम लिख लेंगे, स्टूडेंट्स के जो भी नाम है, किन बच्चों के मार्क्स हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। और यहाँ लिख देंगे हम कि उन्हें हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में कितने मिले हैं, मैथ्स में कितने मिले हैं, साइंस, एसएसटी, और टोटल हम यहाँ निकाल लेंगे सम फंक्शन लगा के, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। और यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल लेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे कि वो पास हैं या फेल हैं, और साथ ही निकाल लेंगे ग्रेड कि उन्हें क्या ग्रेड मिली है, ए मिली है, बी मिली है, सी मिली है, जो कि हम इफ और इफ एंड फंक्शन के जरिए निकालते आए हैं अब तक। अगर आपने हमारी वो क्लास मिस कर दी है जिसमें मैंने इफ और इफ एंड फंक्शन सिखाया है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो क्लास देख सकते हैं, सीख सकते हैं इफ और इफ एंड का यूज कैसे करना है। तो अब हमारा सारा मैटर हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब तैयारी करते हैं टेबल बनाने की, प्रॉपर तरीके से इसे टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हम हेडिंग्स को हाईलाइट करेंगे। इन्हें हम हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए, सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लीजिए, सभी को हाईलाइट करना है हमें। तो हम इन सभी को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, हम इन्हें बैकग्राउंड में दे देंगे येलो कलर, यहाँ से हाईलाइट कर देंगे आप फिल कलर ऑप्शन के जरिए। आप यहाँ से येलो कलर दे दीजिए। इनकेस अगर आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो इसके बगल में मौजूद छोटे से एरो पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ और भी कलर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको आपकी पसंद का कलर नहीं मिलता है तो आप यहाँ जा सकते हैं, मोर कलर्स क्लिक करेंगे और यहाँ स्टैंडर्ड ऑप्शन से चूज़ कर लेंगे अपनी मर्जी का कोई भी कलर, और कस्टम पे जाएंगे तो आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं अपना पसंद का कोई कलर चूज़ करने के लिए। और उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कोई कलर कितना लाइट हो या कितना डार्क हो, यहाँ इस बार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये न्यू दिखा रहा है ना, ये ऊपर जो कलर आ रहा है ये दिखा रहा है कि इस वक्त आपने जो कलर सिलेक्ट किया है वो एक्चुअल में दिखाई कैसे देता है। तो आप इसे लाइट या डार्क ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कलर हाईलाइट कैसे करना है हमें। इनकेस अगर आपको अल्फ़ाबेट्स का कलर भी चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए फ़ॉन्ट कलर पे और ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड सिलेक्ट है तो ये आपके फ़ॉन्ट्स को रेड कर देगा। अगर कोई और कलर चाहिए तो इसके बगल में भी एक छोटा सा एरो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है और यहाँ से आप कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए, ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने बैकग्राउंड में हाईलाइट करने के लिए चूज़ किया था। मैं इसे ब्लैक ही रखूँगा, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे ब्लैक पसंद है तो मैं ब्लैक ही रखूँगा, ओके। तो मैंने ये इसको हाईलाइट कर दिया है। अब बात आती है बॉर्डर की, इसे बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा अच्छा लगे तो आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बॉर्डर कहाँ देना है। फॉर एग्जांपल देखिए ये सेल मैंने सिलेक्ट किया है तो फिलहाल इसी पे बॉर्डर अप्लाई होगा, जो भी मैं ऑप्शन यहाँ से चूज़ करूँगा। बॉटम बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे तो इस सेल के बॉटम में बॉर्डर आ जाएगा। देखिए एक हल्की सी ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है जो सिर्फ नीचे नज़र आ रही है, तो वो हमारा बॉर्डर है जो बॉटम में आ गया। अगर आप क्लिक करेंगे टॉप तो ये सिर्फ टॉप में देगा। ऐसे ही आपके पास ऑप्शन मौजूद है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है। नो बॉर्डर करेंगे तो जो भी बॉर्डर लगा है वो हट जाएगा। और अगर आप जाएंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जो कि है ऑल बॉर्डर, तो ये क्या करेगा, जो भी सेल सिलेक्ट हैं उसके चारों ओर बॉर्डर लगा देगा। मुझे इन सभी सेल्स पे बॉर्डर लगाना है, सभी पे चाहता हूँ बॉर्डर आ जाए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल बॉर्डर और ये देखिए सभी सेल्स पे बॉर्डर आ गया है। जस्ट इन केस अगर आपको ये हटाना हो तो आपको पता है आप क्या करोगे, यहाँ से क्लिक करोगे नो बॉर्डर और ये बॉर्डर को हटा देगा।
और इन केस अगर आपको सिर्फ आउटसाइड पे बॉर्डर देना है, यानी कि मैं चाहता हूँ जितना डाटा लिखा है इसके बार बार बॉर्डर रहे, तो आप क्लिक कर सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर, कुछ इस तरीके से सिर्फ बाहर आएगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ चारों ओर बॉर्डर आए, सभी सेल्स पे बॉर्डर आए, तो आप क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर। ओके, इसमें बाकी जो ऑप्शन है वो ऐसे ही मिलते जुलते हैं, जैसे कि बॉटम डबल बॉर्डर, यानी कि नीचे बॉटम में डबल बॉर्डर आ जाएगा, जैसे अभी हमने किया था सिंगल बॉर्डर आ गया था। थिक बॉर्डर करेंगे तो मोटा आ जाएगा। टॉप में टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, यानी कि ऊपर और नीचे आ जाएगा। टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, यानी कि ऊपर सिंगल आ जाएगा पतला बॉर्डर और नीचे मोटा बॉर्डर आ जाएगा। टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, यानी कि एक बॉर्डर ऊपर आ जाएगा और नीचे डबल बॉर्डर नजर आएगा। ड्रॉ बॉर्डर किस लिए यूज करते हैं? मैनुअली कुछ बॉर्डर हमें ड्रॉ करना हो तो कुछ ऐसे इस तरीके से आप पेंसिल के जरिए बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। कंट्रोल Z कर देते हैं इसको। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी आप सेल सिलेक्ट करेंगे उन सभी को ये बॉर्डर दे देगा, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल Z कर देते हैं। और अगर आप इरेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप इससे कोई भी बॉर्डर इरेज कर सकते हैं। कोई भी एक लाइन या एक साइड का बॉर्डर इरेज करना है तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन कलर, यानी कि ये जो बॉर्डर आए ये किस कलर में आए। फिलहाल ये ब्लैक कलर है तो आप यहाँ से चाहे कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रेड ले लिया, तो अब आप कोई भी बॉर्डर ड्रॉ करेंगे तो वो रेड कलर में आएगा। तो यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बॉर्डर के लिए। लाइन स्टाइल, यानी कि लाइन जो आए, बॉर्डर जो बने वो किस तरीके से बने। फिलहाल हमारी एक सिंपल लाइन जा रही है, अगर आप ऐसे डॉट्स में चाहते हैं या इस तरह से डैश में चाहते हैं तो ऐसे भी हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा कहने का मतलब। ओके, तो ये तो था हमारा बॉर्डर, जिसमें हमारा लाइन स्टाइल भी देख लिया हमने, कलर चेंज करना वो भी देख लिया हमने, और हमारी टेबल भी तैयार है यहाँ पर बॉर्डर के साथ। ठीक है, तो हमने ये तो बना लिया, अब थोड़ी अच्छी भी नज़र आ रही है। अब मान लीजिए आपको फ़ॉन्ट्स का साइज़ थोड़ा बड़ा करना है। ये जो हेडिंग्स में है ये हमारी मेन हेडिंग्स हैं, तो मैं चाहता हूँ इनका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा आ जाए, बड़ा हो जाए, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल है जो फिलहाल 11 है, 11 है। आप चाहें तो इसे यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जितना भी आप चाहे, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, छोटा करना हो छोटा भी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। यानी कि ये क्या करेगा, जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया है उसमें लिखे टेक्स्ट को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज यानी कि बड़ा करेगा, या स्टेप बाय स्टेप उसको डिक्रीज यानी कि छोटा करेगा। देखिए जितनी बार आप क्लिक करेंगे ये उतना बड़ा होता चला जाएगा, और यहाँ पे शो भी करेगा कि ये अब 20 पॉइंट तक पहुंच चुका है। 11 था अब 20 है। ऐसे ही डिक्रीज फॉन्ट साइज क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। वापस इसे 11 कर लेते हैं, देखिए 11 पे आ गया। तो ऐसे आप अपने फॉन्ट का साइज यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अगर स्टाइल ही चेंज करना है तो यहाँ पर बहुत से स्टाइल आपको मिल जाएंगे यहाँ इस एरो पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं अपने फ़ॉन्ट के लिए। मैं टाइम्स न्यू रोमन पसंद करता हूँ तो आप यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन ले लेंगे। मैं टाइप करूँगा यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, और ये आ गया मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़े सेल्स को अगर आपको बढ़ाना हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो नाम लिखे हमने ये थोड़े टाइट है, इसमें इन्हें स्पेस थोड़ा कम मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ ले जाएंगे कर्सर और इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे और ये इसका स्पेस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रोल नंबर भी थोड़ा इसमें टाइट फिट हो रखा है तो इसे भी थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, आपको लगे कोई सेल कोई कॉलम छोटा है तो आप उसे ऐसे बड़ा कर सकते हैं। ऐसे ही आप कोई रो बड़ा करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमारा जो भी टेक्स्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड अलाइन होता है, और जो हमारे नंबर हैं जो भी वो हमेशा राइट हैंड साइड जो है अलाइन होते हैं। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये एक दूसरे से ऐसे मिक्सअप हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ टेक्स्ट लिखा हो, ये एक दूसरे में मिक्सअप होते से नज़र आ रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए तो आप क्या करेंगे, अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे बता सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कहाँ आए। ये है अलाइनमेंट। अगर आप सिलेक्ट करेंगे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट तो फिर वो चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो सब लेफ्ट साइड आ जाएगा, और अगर आप चूज़ करते हैं अलाइन टेक्स्ट राइट तो फिर वो सब का सब टेक्स्ट और जो नंबर है आपके सेल के राइट हैंड साइड अलाइन हो जाएगा। लेकिन ये सेंटर में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ से सेंटर और ये सब देखिए बीच में आ जाएगा, बीच में अलाइन हो जाएगा। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हमें इस ग्रुप में और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं।
जैसे कि हमें यहाँ पर मिलता है बोल्ड। अगर आपको अपने हेडिंग्स को थोड़ा बोल्ड करना हो, यानी कि थोड़ा डार्क नज़र आए, ये चाहते हैं आप थोड़ा हाईलाइट हो, क्योंकि ये हमारी हेडिंग्स है तो अच्छा भी लगेगा, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं बोल्ड। Ctrl+B, देखिए इसकी शॉर्टकट की भी शो कर रहा है। क्लिक करेंगे आप बोल्ड पे और ये देखिए अब ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा है। हम इन सेल्स का साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से सभी का बढ़ा लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया बोल्ड। इन केस आप चाहते हैं इटैलिक करना हो, आपका टेक्स्ट इटैलिक हो, तो आप यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हैं। अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जिस पे भी आपको ये इफेक्ट अप्लाई करना है, क्लिक करेंगे और ये देखिए इटैलिक स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये थोड़े टेढ़े हो जाएंगे, थोड़े तिरछे नजर आएंगे। इन केस आपको नहीं पसंद, दोबारा क्लिक कीजिए, ये स्टाइल हट जाएगा। ये है ऑप्शन अंडरलाइन, यानी कि अगर आपको इन सब टेक्स्ट को चाहते हैं अंडरलाइन हो जाए, इनके नीचे एक लाइन आ जाए, तो आप ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे अभी ये नजर आ रहे हैं। नहीं पसंद आया, दोबारा क्लिक कीजिए और अंडरलाइन हट जाएगी। और ऐसे आप तैयार कर सकते हैं अपनी एक परफेक्ट टेबल। सिर्फ डाटा लिखना जरूरी नहीं होता, उसे एक प्रॉपर तरीके से टेबल बना के शो करना भी जरूरी होता है। तो ऐसे आप चाहें तो अपनी टेबल को और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर्स को चाहे तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसा करने की, तो वरना इसे ऐसे भी रहने दीजिए। तो ये था तरीका एक परफेक्ट तरीके से अपनी टेबल को तैयार करने का। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने सीखा आप कैसे परफेक्ट तरीके से कोई टेबल तैयार कर सकते हैं, और साथ ही आपने ये भी सीखा कि कैसे आप अपने फॉन्ट या अपनी टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे उसका टेक्स्ट बदल सकते हैं या उसे कोई इफेक्ट दे सकते हैं, कैसे आप बैकग्राउंड में कोई कलर दे सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के इस सफर पर हमारे साथ इसी तरह बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।